भाई साहब आज आने वाले हैं हम लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाले मजे, क्योंकि आज माहिद और चच्चा हुजूर के बीच में होगा क्रेजी वाला कन्फ्रंटेशन। माहिद को चच्चा हुजूर का सच आई थिंक आज के एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा और फिर दोनों लहू लुहान हो जाएंगे। फिर शहर का किडनैप, पता नहीं, बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत कुछ होने वाला है। अब जो एपिसोड आएंगे बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाले। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब से शहर होने को की रफ्तार ऐसे बहुत ही क्रेजी लेवल से चलने वाली। वैसे भी बहुत ही फास्ट ही चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये इतना जल्दी रैप अप करके खत्म ना कर दें। कल एक बहुत ही क्यूट सा प्रोमो आया था जिसके सीन्स आज के एपिसोड में आने वाले हैं। बहुत लोग कल इतने कमेंट्स कर रहे थे गन वाला सीन तो आया नहीं। आज के एपिसोड में आएगा गन वाला सीन, आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। गन वाला सीन, सारे सीन्स जितने प्रोमो में दिखाए हैं आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो शहर होने को होगी प्लेलिस्ट जाके देखो, बहुत मजेदार वीडियोस मिलने वाले हैं आपको वहां पे। बिना टाइम वेस्ट करे आज का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। लो आ गया आप लोगों का गन वाला सीन, ठीक है। कल के एपिसोड में इतने कमेंट्स थे रिव्यू रिएक्शन में कि गन वाला सीन तो आया ही नहीं, प्रोमो वाला सीन तो दिखाया ही नहीं, आएगा कि नहीं। आगे ना एपिसोड शुरू होते ही आ गया है, सारे सीन्स आ जाएंगे जो प्रोमो में दिखाते हैं। हाँ, हो सकता है कपड़े अलग हो, सिचुएशन अलग हो, सारी चीजें अलग होती है क्योंकि परवेज वाला जो था उसके अंदर भी सिचुएशन थोड़ी अलग थी, सारी चीजें बहुत ही डिफरेंट थी। बट हाँ, सीन सारे आ जाएंगे जो प्रोमो में दिखाया गया है, जो कुछ भी बीटीएस कुछ भी थोड़ा बहुत दिखाया है, सीन सारे आ जाएंगे। शहर कह रही है आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे माहिद। भाई वैसा ही होता है, हमेशा वैसा ही होता है, वो सुनता है और तुम बोलती हो, यही होता आ रहा है शहर। बरसों से हमें इसी लम्हे का इंतजार था। माहिद ऐसा हो रहा है। माहिद को क्या कर रही है ये पागल औरत, कितना दिमाग चलता है इसका। अरे यार, कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर इतना फनी, एफर्टलेसली फनी कैसे हो सकता है। शहर कह रही है हमारा बदला पूरा करेंगे। माहिद बदला? शहर आपका दिमाग घुटनों में खिसक गया है क्या? माहिद यार क्रेजी। मतलब अब तो ये चीजें मुझे ऐसे, अगर इतना सारा सस्पेंस नहीं भी होता, आगे की चीजें नहीं पता होती, फिर ये होता तो भी मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती कि भाई शहर कुछ कर देगी माहिद को। मतलब शहर इज द लास्ट पर्सन टू हर्ट माहिद, और ये फैक्ट है। शहर का प्यार ही इतना है कि साफ साफ पता चल रहा है प्लानिंग प्लॉटिंग है। 1% भी ऐसा भरोसा नहीं हुआ शहर हमें कि आप उसको हर्ट करना चाह रही हो। शहर यार थोड़ा झूठ तो इतना ज्यादा उसके साथ बोलो ना कि समझ भी आए अगले इंसान को। कह रही है कि हमने आपसे निकाह भी इसीलिए किया था, तुम निकाह करना चाह नहीं रही थी। जितने जतन तुमने निकाह को ना करने के लिए किए थे ना, उसके बाद तो तुम्हें अपने बदले के अंदर निकाह वाली बात गुजारने की बिल्कुल जरूरत थी ही नहीं। शहर कह रही है किसी दिन हम आपसे बदला ले सके और आपको गोली से भून दे। माहिद भी लाइक उई मैं तो डर गया। माहिद मन ही मन में यूं कर रहा, उसके एक्सप्रेशन देखो यार। माहिद यार थोड़ा सा तो डर जा, बेचारी को अच्छा फील होगा, इतना सा ही डर जा यार। माहिद प्लीज यार, माहिद प्लीज यार, बेचारी का दिल रखने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल रहे। कह रहा कि वाह हमसे बदला लेने के लिए इतनी बड़ी साजिश, चलाइए गोली। यार मेरा ये जैसे का बहुत ही मसला है थोड़ा सा। कह रहा चलाइए गोली से। माहिद आगे मत बढ़िया, वहां पे चलाइए गोली, हम आपके लिए जान रहे यार। माहिद प्लीज यार थोड़ा सा तो ऐसा दिखा देता कि तुम डरे हो, ओ शिट क्या हो गया, ये वाला भी एक एंगल हो सकता है। पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरा प्ले खराब कर दिया बेचारी का। अरे यार क्या खेल रहे हैं छोटे बच्चों के, छोटे बच्चे हो गए। चलाइए गोली चलाइए। और जो कल का प्रोमो का क्यूट वाला सीन था, ये जाली वाला सीन कितना क्यूट है, ये वाला सीन अच्छा था ये। मतलब अब इसके सीन्स प्यारे प्यारे बढ़िया। बेचारी शहर को लटका दिया है भाई जाली में फंसा के। बेचारी शहर के तो लिटरली माइंड में बेइज्जती कर दी। कह रहा मछली नहीं है, बिल्ली है हम, जो पूरा तालाब साफ कर देंगी और मछुआरों के तो कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। वैसे बात तो सही है, शहर जितना तेज कोई नहीं है। मछुआरे मानेगी, बाकी नियाजी मंजिलियंस जो माहिद को हर्ट करना चाहते हैं उनके कुछ हाथ भी नहीं लगने देगी शहर हमारी बच्ची एकदम पॉजिटिव में लिया करो चीजें। कई बार शहर की आंखें देखना ऐसे ब्लॉडी जैसी लगती हैं, चमकती हुई, अलग सा कलर, मतलब जेन्युइनली। अब ये जैसे जाल में फंसी हुई आंखें हैं, इसकी आंखें देखना बिल्कुल यूं नहीं लग रही कि बिल्ली की आंखें एकदम तेज सी। अरे मेरा खराब दिमाग खाए रहे, जिस हिसाब से माहिद ने यूं पकड़ रखा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यूं पकड़ के यूं बात नहीं करते, बोलो पता नहीं कि मेरा दिमाग खामखा ऐसे इस डायरेक्शन में क्यों चल रहा है, जबकि चलना भी नहीं चाहिए। शहर 16 साल की बच्ची है, आई शुड नॉट थिंक ऑल ऑफ दिस। पर यार मतलब क्यूट तो लग रहा है। देखो जिस हिसाब से बात कर रहे सारी चीजें, माहिद ने बात तो सही की। आपको लगता है कि हमें किसी को डराने के लिए बंदूक के हैं, माहिद का नाम ही काफी है। पर शहर भी सही है कि क्या तीर कमान से डराएंगे। दोनों भाई एक दूसरे को इतना जवाब देते सड़। हम इतना बोल ले तो यहाँ बोल दे जुबान चला रही है करके रैप्टे पड़ जाते हैं हमारे गालों पे। और बताओ इतना सामने बोलते हैं और लोग इनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं।
माहिद प्लीज प्लीज इस सवाल का जवाब हमें देने दो, एज एन ऑडियंस प्लीज हमें जवाब देने दो। क्या करें हम आपका? प्यार, प्लीज आप प्यार करें, एक्सेप्ट करें, बताएं। कोई छल कपट दिखावा जो भी आपने भविष्य के अंदर किया है, भविष्य फ्यूचर सॉरी, जो भी आपने भूतकाल के अंदर किया है, पास्ट में किया है, सारी चीजें बता दें शहर को प्लीज, मतलब प्लीज जेन्युइनली ये एज एन ऑडियंस हम लोगों की रिक्वेस्ट है। यार माहिद हंसा मत करो भाई, जब जब तुम हंसते हो ऑडियंस की लंका लगती है, और पिछले 2 एपिसोड से तुम हंसे ही जा रहे हो, तो क्या बहुत ज्यादा क्रेजी बॉम्ब बना के फोड़ने वाले हो क्या ऑडियंस के सर पे? यार माहिद की करंट की बीमारी खत्म हो गई, इट इज लिटरली सो क्यूट, और कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे हक करने वाला। माहिद क्यों सोच रही है नेहा तो इतनी फालतू चीजें? मत सोच, ऐसी खामखा की बकवास चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी तो लीप आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, डिशुम डिशुम होगी है, बहुत कुछ होगा। अभी तो बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजें होने वाली है इस शो के अंदर। जो माहिद ने किसी फरहान की बात करी है, जो इनका ख्याली दोस्त है, जो माहिद बता रहे हैं कि हम फरहान के साथ खेला करते थे। भाई ये माहिद को अब जो लीप आएगा उसके बाद में कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे माहिद को शुरू के एपिसोड्स के अंदर था कि अपनी अम्मी दिखती थी और अपना आपा खो देते थे और कुछ भी करने लग जाते थे माहिद, तो माहिद को मतलब मेंटली कुछ ना कुछ डिसऑर्डर तो डेफिनेटली होगा। फिर जो फरहान वाली पर्सनालिटी है वो अपनी रियल लाइफ में वापस से मानने लग जाएंगे। इस फरहान का मतलब बड़ा रोल होने वाला है। मे बी या तो ऐसा होगा कि ये खुद को फरहान मानेंगे, या फिर ऐसा होगा कि किसी और इंसान को ये मानेंगे कि फरहान है, मतलब उसको रियलिटी के अंदर ऐसे फील करने लग जाएंगे कि हाँ फरहान है, ऐसा करके। क्योंकि जो एक्चुअल शो है इसका, उसके अंदर ऐसा ही हुआ था। और उसके 2 सीजन थे, एक सीजन जो अभी मतलब उसको सच पता चलेगा वहां तक, और जो लीप के बाद हमारे पास जितनी चीजें आएंगी वो सीजन 2 के अंदर था, जो एक्चुअल शो है उसके अंदर। हाँ सहर, सही सवाल। एज एन ऑडियंस हम भी पूछना चाहते हैं, ये हैदर और ताहिर अस्पताल बनाने गए हैं या अस्पताल में गए थे? भाई दिखे ही नहीं है अस्पताल वाले दिन के बाद, और वो भी नकली बीमारी के लिए अस्पताल गए थे। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल भाई तुम्हें लूटा जा रहा है? तुम हो गए मुफ्ती शहर या कुछ भी, तुम्हें लूट रहे हैं अस्पताल वाले। कुछ हुआ भी नहीं था उसको, और बताओ इतने दिन तक उसको खाम खाम में वहां पे पकड़ के रख रखा है हैदर को और ताहिर को। यार शहर का जवाब नहीं कह रही, ताहिर भाईजान से तो हम मिल चुके हैं, फरहान हमें लगता है हमारे जैसा था आप, और हम भी तो नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत शरारती है। वो तो बिल्कुल बोलता भी नहीं था, आप तो बोलती रहती है। शहर कह रही है क्यों गूंगा था क्या? बिल्कुल सही जवाब शहर, 7 करोड़ सही जवाब। ऐसे बोलते हैं कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करे, एक्सेप्ट करो ही मत ऐसा बेइज्जती। सामने वाले को इस तरीके से घुमा दो कि उसको फील हो कि उसने जो बोला उसी की बेइज्जती हुई है। वाह शहर वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दुबे जी आ गए। शहर कह रही है आप बात करते हो तो बोलना चुप ही नहीं करते, वक्त का पता ही नहीं चलता। ये आप किसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हो? बताओ जरा। इतना भी यूं ऐसे वो होने नहीं बोला था कि बेइज्जती एक्सेप्ट करो, इवन चीजें एक्सेप्ट करो, इवन इतना डलूलू में भी नहीं रहना होता है। ठीक है, माहिद को कह रही है बोलना शुरू करते हो चुप होते नहीं है। मेरी बात करिए है भाई, बहुत तेज है, हाय गजब बहुत तेज है। जिस हिसाब से हंस के एकदम कामनेस के साथ, मतलब क्राइम ऐसे बंदा हड़बड़ा जाता है अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए, इतना कामली ये चीजें हैंडल कर रही है ना भाई, ऐसे मंझी हुई क्रिमिनल है। हाय गजब, जेन्युइनली मंझी हुई क्रिमिनल है। और ये क्यों छुपाएगी भाई? ये तो चाहती है कि सबूत मिल जाए ताकि वसीम का पत्ता वैसे कट हो जाए, क्योंकि ये तो अपने बेटे हैदर को बनाना चाहती है शहर मुफ्ती। और वसीम का पत्ता कट करेगा कौन? माहिद। तो माहिद का पत्ता वैसे कट हो जाए, माहिद को जेल हो जाए और वसीम ऊपर वाले को प्यारा हो जाए। तो चाहती ये बहुत तेज लेडीज है ये। अरे चचा हुजूर समझ जाओ तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। सही डायरेक्शन में दिमाग चल रहा है कि ये खेल आपने खेला है ना, आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। हाँ वो तुम्हारा बहुत कुछ करवाना चाहती है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड हेट ऑन सहर एंड माहिद, असली जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा इस तरीके से पीछे पड़ा है, उसका कुछ करो भाई। क्या बदतमीजी है ये? मतलब तुम अपने दुश्मन को तो, सांप को तो पाल के बैठे हो बढ़िया से, और बेचारे शहर और माहिद इतने मतलब इनोसेंट लोग हैं, उनके तुम पीछे पड़े हो खामखा। भाई साहब फुप्पी ने बहुत ही क्रेजी गेम खेला है, मतलब चचा हुजूर को फंसाने की सारी प्लानिंग इतनी तगड़ी करी है। जो माहिद और शहर का कैमरा वाला आइडिया था ये भी बहुत बढ़िया था, और दुबे जी ने जो ऐसे प्ले अलोंग किया ना, मतलब एब्सोल्युटली मजेदार। सारी चीजें, सारे सबूत इस तरीके से सामने आएंगी इतना जल्दी, मतलब मुझे नहीं लगा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 123वां एपिसोड है अभी तक सामने, नहीं, पर स्टोरी लाइन डिफरेंट है ना। 23वां एपिसोड तो
हमारे इंडियन सीरियल्स की ब्यूटी है यार। हम लोग ऐसे वो रील्स इंस्टाग्राम वाले लोग नहीं है कि बस 15 सेकंड का टाइम स्पैन। हम इंसान को ऐसे तसल्ली से कोई चीज़ देख के एंजॉय करने का मौका देते हैं, समझ रहे हो। हम थोड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को नेगेटिव में ना लेके हमारे होते इतने पे हाँ हमारा लॉन्ग लास्टिंग वाली चीज़ है ना। हम ऐसे यूँ नहीं है कि किसी चीज़ को टच किया निकल गया। हम ऐसे लंबे समय तक चलते हैं यार। दाता हुजूर ने तो बेचारे इसको दुबे जी को फंसा दिया यार। दुबे जी को बेचारे को क्यों फंसाया, ये तो माहिद। अरे यार दुबे जी आपकी नौकरी ना चली जाए, जेन्युइनली आई विश, क्योंकि आपने अपना सब कुछ स्टेक पे लगा के ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। दद्दा हुजूर आप नहीं करो ना, आप क्यों रोड़ा बन रहे हो। ये हाय गजब का पत्ता कटेगा ना उस दिन खुश होंगे मैं। वसीम मैं शुरू से बोल रही हूँ, वसीम इतना बड़ा आदमी नहीं है भाई। वसीम का तो सिर्फ एक ही लालच था, वसीम का लालच था वो उसको मुफ्ती शहर बनना था, तो उसने गजाला के साथ गलत किया। बट बाकी सारी चीज़ें जो गलत गंद सारी चीज़ें करी जा रही है वो है ये हाय गजब, और इसका पत्ता काटो जल्दी। दादा हुजूर आपकी बातें ना मुझे बड़ी ऐसे फिशी फिशी लग रही हैं। क्यों गजाला केस की फाइल को क्यों बंद कर दें। आपको जो छुपाने को कुछ है ही नहीं, आपका डरने को कुछ है ही नहीं, आप क्यों चाहते हो बंद कर दें हैं। यार माहिद शहर से इतना क्रेजी वादा ले लिया, बेचारी कैसे बैठ पाएगी वो। उसकी जो चुल है बहुत लंबी सारी चुल है उसकी, जो वो कैसे शांत रहेगी। उसको तो करना सारी चीजें, उसको तो हर फड्डे के अंदर अपनी टांग घुसानी है। करती ना मनु उस बात, रोना आ गया। जिस हिसाब से शहर कह रही है कि आप हमें उसी तरीके से याद रखेंगे जैसे आप अपने जिगरी दोस्त फरहान को याद रखते हैं, और माहिद ने बिना करंट लगे वादा कर भी दिया। यार क्यों जाओगी बार, मत जाओ ना। मतलब ठीक है हमें पता है लीप आने वाला है सारी चीजें, बट नहीं जाओ ना यार। What is this? ऐसे जाना जरूरी थोड़ी है तुम्हारा। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पे मैंने क्या सोचा है। जब माहिद कह रहा अब और कुछ बचा, कुछ भूली तो नहीं ना, और जैसे शहर बोला यूँ, मुझे लगा यूँ आएगी ऐसे हग्गी करेगी, अपना ध्यान रखना माहिद, और ऐसे क्यूट सी पुच्छी दे काल में। दिस इज टू मच नेहा, शट अप, कम आउट ऑफ योर डेल्यूजनल वर्ड। ऐसा कुछ नहीं होता है, असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आपको सीरियस में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई नहीं माहिद आप अपना ध्यान रखना, मैं बोल देती हूँ, मैं कह देती हूँ माहिद। यार सुल्ताना आंटी है तो एकदम ही सेल्फिश लेडीज, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। मतलब जो इंसान इतना ज़्यादा से परफेक्ट होता है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, बट जैसे फरीद अंकल जैसा जिसको हर चीज़ एकदम ऐसे प्रॉपर करनी है, मतलब लॉज के अंदर रह के करनी है सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट, सब अच्छा अच्छा, उसको ऐसा इंसान मिल जाए थोड़ा चालाक थोड़ा चतुर ऐसा हो, तो भाई इंसान की ज़िंदगी खराब तो हो जाती है। अब कितना भी बोले ही आंटी की हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार सिर्फ ऐसे इंसान सिर्फ खुद की ज़ात से प्यार करते हैं और किसी से प्यार नहीं कर सकते। अमाल के केस में भी मतलब यूँ है कि काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अमाल को कंट्रोल करना चाहती है। वो यूँ नहीं है कि उसको एक प्रॉपर ऐसे माँ बाप वाली परवरिश देना चाहे कि उसको सही गलत का फर्क समझाए, नहीं, ये चाहती है कि सिर्फ वो इनसे प्यार करे, इनके पास रहे, कभी चली ना जाए। वो जो यूँ नहीं होता कि किसी से ऑब्सेशन हो जाता है, आदत हो जाती है, वैसे वाला सीन है इनका। एग्जैक्टली अब जाके फरीद अंकल सही बात कर रहे हैं ना कि प्यार का मतलब जनरली ये नहीं होता कि हम कैद कर लें। आजकल बच्चे ये मतलब टॉक्सिक चीजें देख दुख के यही समझते हैं कि भाई किसी के लिए कुछ भी कर देना। आदमी प्यार तो कर रहा है ना, मैं दुनिया जला दूंगा, किसी और की ना हो जाए, बस मेरी ही, उसको किडनैप कर लिया, उठा लिया, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, उसके आगे रो रहे हैं पर उसको किडनैप कर रखा है, अबडक्शन कर रखा है, गलत चीजें। भाई नहीं, दिस इज नॉट लव, जेन्युइनली दिस इज नॉट लव। लव कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दी अनदर पर्सन, उसकी इंटीग्रिटी के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि लव का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, टू सेट योर सेल्फ फ्री और सामने वाले को भी फ्री, कि कोई ऐसे कंडीशंस लगाई ना जाए। वैसे बिना कंडीशन के प्यार होता का, इतना ज्ञान मैं दे रही हूँ, मैं भी ऐसे सोचती हूँ आई लव समवन अनकंडीशनल, ऐसा नहीं होता पर ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा होता नहीं है बट वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। ये लो भाई, कौसर आंटी को भी सारा सच पता लग जाएगा क्योंकि फरीद अंकल झूठ बोल नहीं पाएंगे, डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू लाई, एंड कौसर आंटी को भी सारा सच पता लग जाएगा, माहिद को उधर सारा सच पता लग जाएगा, वसीम चच्चा का, और कौसर आंटी को अमाल का सारा सच पता लग जाएगा। तो क्या बचा, क्या बचा, सहर और माहिद का एक होना बचा। भाई साहब ये हाय गजब कितनी तेज है, मतलब ऐसी जगह छुपाया जो वैसे सबकी आंखों के आगे है और किसी को पता भी ना लगे, मतलब कोई यूँ देख भी ना पाए। क्रेजी लेवल का दिमाग चलता है। जिस और मतलब किसी भगवान कहते हैं ना कि किसी का एक सेंस ले लेता है तो बाकी का एक सेंस बहुत ही क्रेजी कर देता है, और उनको पैर एकदम ठीक नहीं दिया भगवान जी ने,
तो दिमाग इतना फर्राटे की स्पीड से चला दिया है, सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग उन्हीं का चलता है। ये तो सहर और माहिद की मासूमियत और अच्छाई है कि कैसे ना कैसे उसका भांडा खुल जाता है और उसके प्लान इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। बट ये वाला प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। ये लो भैया, ये लो, माहिद ने आपका गेम आप ही के साथ खेल दिया यार। माहिद यार, जेन्युइनली आई एम इम्प्रेस्ड विद योर ब्रेन। मतलब लड़का खूबसूरत हो, हाँ होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बट लड़का दिमागदार हो। यस यस यस, क्या चाहिए लड़के में? दिमागदार हो, जनरली बेवकूफ़ ना हो, भोंदू ना हो, मंदबुद्धि ना हो, सच में दिमागदार हो। यही क्राइटेरिया गर्ल्स, मेक श्योर कि ये क्राइटेरिया आपके होने वाले हस्बैंड में या होने वाले पार्टनर के अंदर आप ऐसे रखो कि हाँ ये होना चाहिए। यूं नहीं कि खाम का ज़्यादा तेज़ बन रहा हो, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बनने देना किसी को कि तुम्हारे साथ ही गेम प्ले कर दे, पर हाँ ऐसे सही गलत की परख उसे होनी चाहिए। भाई साहब, चच्चा हुजूर ने फुल अपना मैनिपुलेटिव गेम खोलने की नहीं, खेलने की कोशिश करी है। चच्चा हुजूर आप हाय गजब थोड़ी ना है जो आपका ऐसे पासा चल जाएगा एंड समथिंग लाइक दैट। माहिद के आगे अब आपकी नहीं चल पाएगी भाई। पर माहिद बेचारे को चोट लग जाएगी क्योंकि बीटीएस के अंदर ऐसे खून निकल रहा था। तो चच्चा हुजूर विल डू समथिंग डेफिनेटली। दैट्स माय बॉय माहिद। ये कैम रिकॉर्डर हम आपको क्यों दें? क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इसके अंदर हमारी अम्मी की मौत से रिलेटेड कुछ ना कुछ सबूत है। डेफिनेटली माहिद, यू आर थिंकिंग इन द एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसी दिशा में सोच रहे हैं। अब तो क्लियर ये सोच कर रहे हैं। पर आपने गजाला नहीं, क्या नाम है उनका, हाय गजब को नहीं देखा था जो चच्चा हुजूर को रूम में जाके बताया फिर भाग के आए थे? तो प्लीज दिमाग में वो भी रखना कि शी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। हुजूर हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे इतनी सुंदर शक्ल को ऐसे छूने की, उसको मारने की? बदतमीज आदमी, पिट जाओगे तुम मेरे हाथों से, सच बता रही हूँ। माहिद को मारो भाई, अब पिटेगा ही, अब पिटेगा। अरे भाई साहब, माहिद ने तो चच्चा हुजूर की पिटाई कर दी, मतलब बढ़िया। मतलब मारना चाहिए, यूं नहीं सोचना चाहिए क्या है क्या नहीं है। और वो आपसे बदतमीजी कर रहा है। बड़ा होगा भाई, अपने घर होगा बड़ा, मतलब अपने ही घर है बड़ा, बट स्टिल बदतमीजी करने का हक तो किसी को नहीं। तुम्हारी अम्मी के साथ जो उसने किया, उसके बाद ही डिजर्व्स मार और पता नहीं क्या कुछ। भाई अब वो कैमरा हाथ आए ना आए, 110% कन्फर्म हो चुका है कि जिस हिसाब से माहिद को मारने तक की कोशिश कर ली, वो कैमरा हाथ ना लग जाए उस हिसाब से। भाई अब तो क्लियर ही है, चच्चा हुजूर एंड हिज डियरेस्ट बेगम। भाई वो कुछ भी कर सकती है इस आदमी के लिए। इतना भी अपने घर वाले के लिए पागल नहीं होना है, अपने आदमी की खातर इतना भी बावला मत हो जाना आप प्लीज। जेन्युइनली की सही गलत का फर्क ही भूल जाओ। प्यार में इतना अंधा नहीं होती हैं दोस्तों, आई एम टेलिंग यू। है ना माहिद? बेचारी सहर को बच्ची बच्ची बोल के आखिर में सहरी काम आई ना सहरी काम, उसकी नकली बंदूक वही काम आई है तुम्हारे। देख लो, आई जेन्युइनली न्यू दैट कि ये फाउंटेन के पास खड़े हैं और पानी के अंदर कैम रिकॉर्डर फेंक देंगे और कैमरा नहीं मिलेगा, बेशक बंदूक कैसी भी हो, कुछ भी किया हो। आई एम टेलिंग यू, आई न्यू दैट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंस्टिंक्ट्स आ गए थे। और माहिद को नहीं मिलेगा, मैं रो दूंगी प्लीज, और माहिद हर्ट ना हो जाए भाई। ओ भाई शिट, कैमरा तो बच गया। माहिद ने कैमरा तो पकड़ लिया, बट माहिद को सर पे चोट लग गई, तो अब कैमरा भी गया और शिट भाई, ये चीज खराब हो गई। अब तो गलत हो गया, माहिद को चोट लग गई और अब वो चच्चा हुजूर कैमरा भी लेके भाग जाएंगे और माहिद को हर्ट भी कर दिया उन्होंने। शिट भाई, हमारी सहर किडनैप हो चुकी है, चच्चा हुजूर ने सहर को किडनैप कर लिया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही क्रेजी हो गया। कल फ्राइडे है और मेरा दिल ऑलरेडी धक धक कर रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसा प्रोमो देने वाले हैं कि हम लोगों का दिल दहल जाएगा, हम पागल हो जाएंगे भाई, हम जेन्युइनली दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, हम पागल हो जाएंगे क्योंकि बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे वो प्रोमो। यूं सैटरडे संडे कैसे गुजरेंगे हम लोगों के। और इतना क्रेजी एपिसोड है, मुझे ऑलरेडी डर लग रहा है कि कल का एपिसोड लेट ना डाले ये लोग, क्योंकि जिस दिन कुछ अच्छा होता है ये लोग लेट अपलोड करते हैं ये वाला एपिसोड। भाई मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर लग रहा। क्रेजी एपिसोड था भाई, बहुत क्रेजी, इतना मजेदार प्रोमो, मतलब इतना इंटेंस हो चुका है सारा कुछ, बहुत मजेदार। प्लीज लाइव की टाइमिंग बता दो, कल के जो वीडियो है उसके अंदर मैं लाइव की टाइमिंग अपडेट करूंगी। आप लोग आइडियाज टाइमिंग बता दो, क्योंकि अब तो इतना बढ़िया हफ्ता गया है कि हमें लाइव करना ही पड़ेगा, हमें डिस्कशन करना ही पड़ेगा। प्लीज बता दो टाइमिंग और आइडियाज भी दे दो। आपको एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।